नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। मैं हूं आपके साथ प्रियेश पांडे। मऊगंज जिले के नईगढ़ी ब्लॉक शिक्षा कार्यालय में इस समय मैं मौजूद हूं। नईगढ़ी में लगातार एक मामला इस समय पर सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें अखबार, पत्रिका और जागरण जैसे अखबारों में एक समाचार प्रकाशित हुई थी कि बिना मान्यता के इस नईगढ़ी क्षेत्र में कई विद्यालय संचालित हो रही हैं। अभी पिछले साल नईगढ़ी स्थित अकौरी में नाइस पब्लिक स्कूल के द्वारा ही कुछ बच्चों के फॉर्म न भरे जाने का जब मामला प्रकाश में आया था, प्रशासन आनन फानन में हरकत में आया था और एक विषय के 10वीं का बोर्ड एग्जाम होने के बाद 6 बच्चों के फॉर्म भरे गए थे और वह स्कूल बिना मान्यता के संचालित हो रही थी और कई वर्षों से संचालित हो रही थी। ऐसे में अब जब जुलाई माह में का मामला सामने आया है तो ब्लॉक के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं इस पूरे मामले पर क्या एक्शन लेंगे, क्या कार्रवाई करेंगे, इस बात को पूछने के लिए, उनसे बात करने के लिए मैं इस कार्यालय में मौजूद हुआ हूं। कई स्कूलों के नाम सामने आए हैं जिसमें बताया जा रहा है कि बिना किसी मान्यता के चल रही हैं। वहां पर यहीं कई स्कूलों के बारे में बताया जा रहा है कि 5वीं और 8वीं तक मान्यता प्राप्त हैं, जो 12वीं तक के बच्चों को स्कूल में बैठाते हैं, पढ़ाते हैं और उसके बाद उनका परीक्षा फॉर्म नहीं भरा जाता, इस प्रकार की अनियमितताएं सामने आती हैं। इस पूरे मामले को लेकर आइए हम सीधे यहाँ पर जो ब्लॉक मुख्यालय पर अधिकारी मौजूद हैं, BRCC राममणि सिंह पटेल जी, उनसे बात करते हैं, जानते हैं वो पूरे मामले पर क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं। सर, नईगढ़ी में जैसे कि पत्रिका और बड़े अखबारों में वायरल हो रहा है कि बिना मान्यता के लगातार स्कूल चल रही हैं, उस पर क्या कहेंगे? हाँ, एक शिकायत आई है, शिकायतकर्ता ने शिकायत दिया है, हमको जानकारी मिली है। हमने जांच कमेटी बनाई है, 3 सदस्यीय कमेटी जांच करके उसका रिपोर्ट देगी। जो उसमें रिपोर्ट में आएगा नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। सर, किस स्कूल की शिकायत मिली है, कहाँ के विद्यालय है? ये अकौरी का है, नाम याद नहीं है, एक शायद माँ सरस्वती करके है और एक शांति निकेतन है क्या। सर, इन स्कूलों का रजिस्ट्रेशन आपके यहाँ से है? शांति निकेतन मान्यता प्राप्त है 1 से 5 तक। और कितने तक क्लास चल रही है उसमें? वो जांच का विषय है, बिना जांच किए अभी नहीं बता सकते। और दूसरी स्कूल की जो शिकायत प्राप्त हुई है उसका आवेदन ऑनलाइन आ गया है, अभी दिख रहा है हमारे में, उसको जाके देखना पड़ेगा मान्यता देने लायक है नहीं है, क्या है, कैसा है। 8 तक का मान्यता आपने बताया प्राप्त है, लेकिन 12वीं तक क्लासेस लग रही हैं उस पर। 12वीं तक अगर कहीं क्लासेस लग रहे हैं तो वो भी जांच का विषय है। अगर सर, कहीं ऐसा है तो आप जरूर हमें या BO साहब को 9 से 12 BO साहब देखते हैं, तो कृपया ये हमारा आपसे अनुरोध है कि अगर कहीं ऐसी समस्या है तो आप बिल्कुल सूचित करें। हम लोग नियमानुसार जो कार्रवाई होगी करेंगे, उन विद्यालयों को बंद कराएंगे या पुलिस या जो भी नियम के अनुसार कार्रवाई करने लायक होगा पक्का करेंगे। सर, ज़्यादातर विद्यालय आपने जैसा बताया 65-70 विद्यालय रजिस्टर्ड हैं, आधे से ज़्यादा विद्यालय में शौचालय नहीं है और टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, और आप लोग कभी मौके पर जाकर क्या इस चीज़ का निरीक्षण करेंगे? निरीक्षण करते हैं, शौचालय तो मिले। कितने विद्यालयों में शौचालय मिले हैं आप बताएं, और मैं ग्राउंड जीरो से दिखाने का प्रयास करूंगा कि कितने में है। अब ये तो ऐसे बता पाना संभव नहीं है, लेकिन जहाँ निरीक्षण में गए हैं शौचालय 100% विद्यालय में शौचालय है। जिन स्कूलों को मैंने निरीक्षण किया उनमें हमको शौचालय मिला। जिन विद्यालयों में शौचालय नहीं है उनका निरीक्षण कब होगा? अब ये पता हो कि कहाँ पे शौचालय नहीं है, आप बताएं हमको। सर, ये पता करना किसकी जिम्मेदारी है? नहीं, हम पता करवाएंगे। अगर आपके संज्ञान में है तो आप ये जानकारी हमारे सम्मुख रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जी। आप तीसरा स्तंभ है भाई, पत्रकार, कहीं अगर नजर नहीं गई तो वो हम जरूर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आज भी 50% से ज़्यादा विद्यालयों में टॉयलेट की व्यवस्थाएं नहीं है। इतना तो ज़्यादा कह रहे हैं, हो सकता है कुछ तो फिर भाई आप कितने प्रतिशत मानते हैं? नहीं, हम तो अभी एक भी नहीं, आपने कहा कि आप ज़्यादा कह रहे हैं, तो आप कितने प्रतिशत मानते हैं? देखेंगे, अगर कहीं असंचालित या ठीक से काम कार्यशील नहीं है उनको कार्यशील कराने का प्रयास करेंगे, लेकिन इतना जैसा आप कह रहे हैं उतना तो संभव नहीं है कि 50% या ऐसा, है ना। कितने प्रतिशत मानते हैं सर? परसेंट अभी बता पाना, बिना जांच के, बिना देखे एक्चुअल जानकारी दे पाना पांडे जी संभव नहीं है। सर, आपका शुभ नाम और पद? मैं BRCC नईगढ़ी राममणि सिंह मेरा पद है। अभी हमने पूरे मामले पर BRCC से बात की। उनका कहना है कि
2 विद्यालयों की शिकायतें आई हैं, हम जांच करेंगे, उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे। लेकिन उन्होंने इसी बीच में जो एक महत्वपूर्ण सवाल था कि कई विद्यालयों में टॉयलेट और शौचालय तक की व्यवस्थाएं नहीं हैं, तो उनका कहना है कि 50% तो नहीं कह सकते, कुछ परसेंट है। वो परसेंट कितना है वो तो वही बता सकते हैं। लेकिन आज भी धरातल में जो विद्यालयों की स्थिति है, चाहे वो ड्रेस, यूनिफॉर्म और पुस्तकों को लेकर लूट की बात हो, व्यापारियों के हाथे जो बच्चों के अभिभावक हैं वो लूटे जा रहे हैं, चाहे एक बस में 40 और 50 छोटी वैन में बच्चों को बैठाकर ढोने की बात हो, या किसी भी प्रकार की अनियमितता हो, नईगढ़ी क्षेत्र में लगातार बढ़ती जा रही है। पूरे मामले पर बीआरसीसी ने अपनी सफाई दी है, लेकिन उन्होंने जांच का आश्वासन दिया है और बोला है कि जांच कर हम कार्रवाई करेंगे। अब देखना महत्वपूर्ण यह होगा कि कब तक पूरे मामले पर जांच हो पाती है, कब तक व्यवस्थाएं सुधर पाती हैं। खैर ये तो आने वाले वक्त में ही तय हो पाएगा। जब तक आप देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।